ये एनसीईआरटी बुक का सेकंड चैप्टर साइंस का एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। इसमें हम रिएक्शंस पढ़ेंगे, एसिड बेसिस के पीएच पेपर और भी बहुत कुछ। तो इसमें शुरू करते हैं। पहले एक आपको जैसे एक एग्जांपल दिया है कि अगर कोई आपके फैमिली में सफ़र कर रहा है एसिडिटी से ज़्यादा खाने के बाद, तो उसको आप क्या सजेस्ट करोगे? लेमन जूस, विनेगर, बेकिंग सोडा, सॉल्यूशन। इसमें आप कमेंट्स करो, मैं फिर आपको आंसर बताता हूँ। तो इसका आंसर होगा बेकिंग सोडा, क्योंकि जो लेमन जूस और विनेगर है वो एसिडिक होते हैं। सी एच जैसे विनेगर होता है CH3COOH, तो वो वीक एसिड होता है मगर एसिडिक होता है। लेमन जूस भी एसिडिक होता है, तो वो एसिडिटी को बढ़ा देगा कम करने के बजाय। इसके बाद एसिड होता क्या है, एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है, इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है? तो एसिड जो होता है वो प्रोटॉन डोनर होता है, वो प्रोटॉन देता है क्योंकि वो H+ आयंस बनाता है। H+ मतलब डोनर है इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का। और बेसिस जो है वो एक्सेप्टर है, क्योंकि वो OH- बनाता है। माइनस मतलब वो एक्सेप्ट कर रहा है प्रोटॉन को। जो एसिड होता है वो उसमें H+ आयंस होते हैं, और जो बेस होता है उसमें OH- के आयंस होते हैं। एसिड होता है उसमें <7 वैल्यू होती है, और हाँ, एसिड में <7 होती है और बेस में <7। जैसे 0 to 7 जो है, 0 to 6 वो एसिड होगा, और 8 से लेकर 14 तक बेसिक होगा। एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, ये तो पता ही है, और बेसिस टर्न रेड लिटमस ब्लू। Acid reacts with bases to form salts. मतलब acid plus base is equal to salt plus water. और bases react with acid to form salt in an aqueous medium. Aqueous मतलब water में जो dissolve है। Acid का सो टेस्ट होता है और बेस का सोपी टेस्ट होता है। तो ये था एसिड और बेस क्या होते हैं, ये यही चीज़ लिखी है इसमें। अब हम पढ़ेंगे इंडिकेटर क्या होता है। एक इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है? नेचुरल इंडिकेटर वो होता है जो नेचुरली फाउंड होता है, और वो हमें बताता है कि हमारे सॉल्यूशन या हमारे जो सब्सटेंस है वो एसिडिक इन नेचर है, बेसिक इन नेचर। जैसे अगर हम यहाँ पे नेचुरल इंडिकेटर की बात करें तो उसमें आता है लिटमस, रेड कैबेज लीफ एक्सट्रैक्ट, फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया प्लांट, टर्मरिक। ये आते हैं नेचुरल इंडिकेटर जो नेचर से मिले हमें। और ये लिटमस पेपर एसिडिक सॉल्यूशन में रेड होता है, बेसिक सॉल्यूशन में ब्लू। रेड कैबेज लीफ एक्सट्रैक्ट होता है एसिडिक में रेड और बेसिक में ग्रीन। फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया प्लांट ब्लू होता है एसिडिक में और पिंक होता है बेसिक में। और टर्मरिक में कोई चेंज नहीं आता, येलो ही रहता है वो एसिडिक में, और बेसिक सॉल्यूशन में रेड हो जाता है। अब आते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर वो होते हैं जो मैन मेड है, जैसे फिनोल्फथालीन, जो कलरलेस होता है एसिडिक मीडियम में और बेसिक हो जाता है, पिंक हो जाता है बेसिक मीडियम में। मिथाइल ऑरेंज एसिडिक होता है रेड, जब एसिडिक सॉल्यूशन में होता है तो रेड होता है कलर, और जब बेसिक सॉल्यूशन में होता है तो येलो। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या होते हैं? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स वो होते हैं जो अपनी स्मेल से, अपने ऑर्डर से हमें बताते हैं कि जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक। जैसे अनियन, वनीला एसेंस और क्लोव ऑयल। जैसे आप देख सकते हैं अनियन में अगर एसिडिक हो तो उसकी एक करेक्टरिस्टिक स्मेल हो जाती है, और अगर बेसिक हो तो कोई स्मेल नहीं आती है। वनीला में वो अपनी स्मेल वैसे ही रखता है अगर एसिडिक हो, और अगर बेसिक हो तो कोई स्मेल नहीं आती। क्लोव ऑयल में भी वो अपनी स्मेल सेम रखता है अगर एसिडिक सॉल्यूशन है, मगर क्लोव ऑयल में वो अपनी स्मेल लूज कर देता है अगर बेसिक सॉल्यूशन होता है। तो अब आते हैं रिएक्शन के बारे में। यहाँ पे कुछ दे रखे HCl, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड। इसमें चीज़ें दे रखी है, आपको इसमें बताना है कि मैं आपको बता चुका हूँ
कि क्या कलर होता है, तो आप ये कमेंट करके बताइए कि HCl एक एसिड है तो रेड लिटमस रेड ही होगा, ब्लू को रेड में कर देगा, नॉक्टिलीन में कलरलेस या पिंक, ये सब आप कमेंट्स करिए। इसमें बता दिया वनीला और ओनियन और क्लोव ऑयल जो है वो एक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है। हाँ, फिर ये मैंने मिस कर दिया था, डू यू नो वाला। लिटमस पेपर इज पर्पल डाई, पर्पल कलर का होता है लिटमस पेपर, जो लाइकन से एक्सट्रैक्ट होता है, जो एक थैलोफाइटा का डिवीजन है, आपने 9th में पढ़ा होगा थैलोफाइटा, और ये एक इंडिकेटर की तरह यूज होता है। When litmus paper solution is neither acidic or basic, its color is purple, मतलब चेंज नहीं आता उसके कलर में जब वो एसिडिक और बेसिक नहीं होता, मतलब न्यूट्रल होता है, तो उसके उसमें कलर में कोई चेंज नहीं आता, वो पर्पल रहता है। और अदर लाइक रेड कैबेज लीव्स, टर्मरिक, कलर्ड पेटल्स, सनफ्लावर सच एज हाइड्रेंजिया, पेटूनिया, जर्मेनियम, इसमें आप नाम याद कर सकते हैं, which indicate the presence of acid and base in solution. These are called acid-base indicator or sometimes simply indicators. फिर अब आता है how do acid and bases react with metal. एसिड और बेस रिएक्ट जब करते हैं, एसिड और मेटल, तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं H2। इसमें एक एक्टिविटी दे रखी है जो इम्पोर्टेंट है। इसमें बता रखा है कि जब हम जिंक ग्रैनुअल्स को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में मिक्स करते हैं, एक तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है एक, और जिससे हाइड्रोजन गैस के बबल्स आते हैं जो ये डिलीवरी ट्यूब में जाके सोप सॉल्यूशन से, जब यहाँ पे बबल्स फॉर्म होते हैं, तब अगर हम एक बर्निंग कैंडल उस बबल्स के पास लाए तो पॉप साउंड करेगा, क्योंकि जो हाइड्रोजन, यही हाइड्रोजन का टेस्ट, मतलब हमें यहाँ पता चलता है कि वो हाइड्रोजन है अगर वो पॉप साउंड आ रही है। ये जैसे एक टेस्ट है, ये राजू नेचुरल साइंस एकेडमी से, ये मैं आपको एक बार दिखा रहा हूँ सही से अंडरस्टैंड कराने के लिए। इसमें HCl डाला टेस्ट ट्यूब में और जिंक ग्रैनुअल्स डाले, जैसा आप अब देख सकते हैं ये एक हीट इवॉल्व कर रहा है, मतलब हीट और गैस। तो फिर इसमें कॉक्स रबर कॉक्स से लेकर इसको बंद किया और सोप वाटर के सॉल्यूशन में डाल दिया, जैसा आप देख सकते हैं बबल फॉर्म हुआ है। तो ये जो अब बबल फॉर्म हुआ है सोप सॉल्यूशन में, अगर हम इसके पास अब एक बर्निंग कैंडल लेके जाएंगे या बर्निंग मैचस्टिक कुछ भी, तो ये पॉप साउंड करेगा। ये देखिए, ये देखिए जैसे पूरा पॉप साउंड करके, मैं आपको सुनाता हूँ। Gas explodes with pop sound. This indicates that the gas is hydrogen. Now we are going to keep a burning flame near gas bubbles. Observe carefully what will happen. जैसा देख सकते हैं पॉप साउंड के साथ गैस एक्सप्लोड है, वैसे ही हाइड्रोजन गैस है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है। तो ये थे इस एक्टिविटी में। एक्टिविटी 2.4 में, इसमें हमने जिंक मेटल लिया टेस्ट ट्यूब में, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन लिया, और जब हमने ये किया एक्टिविटी, तो हमने ऑब्जर्व किया कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक के साथ जब रिएक्ट हो रहा है तो वो सोडियम जिंकेट बना रहा है हाइड्रोजन गैस। जो सोडियम जिंकेट है वो एक सॉल्ट है, जैसा आप देख सकते हैं ये एसिड, ये मेटल, ये सॉल्ट और ये हाइड्रोजन गैस। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड। तो इस एक्टिविटी में यही बताया गया कि हमने जब डाइल्यूट HCl लिया टेस्ट ट्यूब में और सोडियम कार्बोनेट, ये देखिए इसमें हमें बताना है मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। जैसे हमने पहले मेटल कार्बोनेट का लिया Na2CO3, और जब HCl के साथ मतलब एसिड के साथ रिएक्ट हो रहा है तब ये NaCl मतलब कॉमन सॉल्ट, वाटर और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रहे हैं। और जैसे ही इस बार हमने कार्बोनेट लिया था मेटल कार्बोनेट, अगर हम दूसरी बार मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट लेंगे तो उसमें भी HCl फॉर्म होगा,
NaCl कॉमन सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड। और जब हम कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे लाइम वाटर के साथ जो होते हैं CaOH2, तो ये एक वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा और जो होगा Ca कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर जो लिक्विड, और कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो सॉलिड में होगा। अब जब हम कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर में से, तो हमें मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो एक्वस है, जो soluble in वाटर है। लाइमस्टोन, चॉक, मार्बल आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम अगर एक नंबर में आ सकता है कि व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो लाइमस्टोन, चॉक, मार्बल ये लिख सकते हैं। और ऑल मेटल्स carbonate and hydrogen carbonate react with acid to give their corresponding salt, मतलब जो उनसे रिएक्ट होकर सॉल्ट बना है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर तो देती है। तो ये समराइज हुआ कि मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट व्हेन रिएक्ट्स विद एसिड gives salt plus carbon dioxide plus water। अब बताए हाउ डू एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विद ईच अदर। ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है जिसमें एसिड प्लस बेस या बेस प्लस एसिड विच गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। जैसे इसने हम इस एक्टिविटी में NaOH जो एक बेस है वो लिया और फिनोल्फथाइलेन सॉल्यूशन की ड्रॉप्स डाली, तो उसका कलर कैसा होगा। अभी आप कमेंट करो, मैंने आपको बताया था कि फिनोल्फथाइलेन में बेस का कलर क्या होता है। अगर कर दिया तो मैं देखूंगा, अगर नहीं किया तब क्या ही कर सकता हूँ मैं। तो मैं बता देता हूँ कि बेस में फिनोल्फथाइलिन सॉल्यूशन होता है पिंक कलर और एसिड में होता है कलरलेस। जिसमें HCl भी डाल के देखा, फिर वो कह रहे क्या होगा कलर। उसके बाद ये रिएक्शन बनता है Na, जो हमारा NaOH और HCl था उसको जब हम दोनों को रिएक्ट कराएंगे, मतलब एसिड हमें पता चल गया फिनोल्फथाइलिन सॉल्यूशन डाल के। वैसे हम कोई भी यूज़ कर सकते थे मगर इन्होंने फिनोल्फथाइलिन किया। उसके बाद अगर हम इस बेस और इस एसिड को रिएक्ट कराएंगे तो हमें NaCl मिला, सॉल्ट और प्लस वाटर। तो यही रिएक्शन होता है, इसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। व्हेन the reaction between an acid and a base gives salt plus water, it's called neutralization reaction। अब आता है रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स विद एसिड। मेटल ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तब वो भी सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है। जैसे इस एक्टिविटी में हमने कॉपर ऑक्साइड लिया बीकर में और डाइल्यूट HCl डाला और उसको भी स्टर किया थोड़ी देर के लिए आराम से। नोट द कलर ऑफ द सॉल्यूशन एंड व्हाट हैपेंड टू द कॉपर ऑक्साइड। तो इसमें हमें पता चलेगा कि जो कलर ऑफ द सॉल्यूशन है ब्लू ग्रीन बन गया और कॉपर ऑक्साइड जो है वो डिसॉल्व हो गया है। और जो ब्लू ग्रीन सॉल्यूशन है वो कॉपर क्लोराइड इज ड्यू टू द फॉर, उसमें जो कॉपर क्लोराइड बना है उसकी वजह से उसके पास ब्लू एंड ग्रीन कलर आया है। तो इस रिएक्शन को हम ऐसे लिख सकते हैं मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड विच गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। अब जैसे इसमें था मेटालिक ऑक्साइड विद एसिड, ये नॉन मेटालिक ऑक्साइड विद बेस। इसमें कुछ नहीं होता, जैसे नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो है वो एसिडिक होता है नेचर में। तो मतलब यही कहना चाह रहे हैं कि एसिड प्लस बेस, क्योंकि नॉन मेटालिक ऑक्साइड एसिडिक है तो एसिड प्लस बेस जो हमें देगा सॉल्ट प्लस वाटर, यही बता रहे हैं। अब आता है व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड बेसेस हैव इन कॉमन। मतलब एसिड और बेस में क्या कॉमन है। दोनों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। क्यों एसिड क्यों करते हैं, क्योंकि एसिड में होते हैं H+ आयंस वो अपनी सॉलिड फॉर्म में नहीं कर सकते, उसको या मोल्टन होना है या वाटर में डिसॉल्व होना है। क्योंकि अगर वो सॉलिड में होंगे तो आयन डिसोसिएट नहीं करेंगे, मगर अगर वो एक्वस सॉल्यूशन में होंगे तो आयंस जो है वो डिसोसिएट करेंगे, जिससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है। इस एक्टिविटी में यही बताया गया है कि उसको वाटर में मिक्स किया है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हुई है। The bulb will start glowing in the case of acid shown in figure 2.3।
जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे डाइल्यूट HCl डाला, नेल जिससे वायर कनेक्ट किया 6 वोल्ट की बैटरी साथ, स्विच और बल्ब। फिर जैसा आप देख सकते हैं इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है। But you will observe that the glucose and alcohol solution do not conduct electricity. ये क्वेश्चन आ सकता है, why glucose and alcohol solution do not conduct electricity? क्योंकि जब ये जो ग्लूकोज और अल्कोहल है ये आयंस प्रोड्यूस नहीं करते। जब ये वाटर के साथ मिक्स होते हैं तो ये आयंस प्रोड्यूस नहीं करते बाकियों की तरह। तो इसका यही रीज़न है कि अपने आयंस डिसोसिएट नहीं करते, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो सकती। अब आगे आता है एसिड कंटेन्स H प्लस आयंस एंड एज कैटायन एंड एनायन सच एज Cl माइनस। कैटायन होता है प्लस आयंस और एनायन होता है माइनस। मतलब कैटायन होता है जो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है और माइनस होता है जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। इसमें थोड़े एग्जांपल्स दिए हैं जैसे HCl NO-3, NO HNO3, SO2-4, H2SO4, ये सब एग्जांपल दिए कैटायन एनायंस के। जिसमें यही आखिर में कहा है कि सोडियम मतलब बेसिस के साथ करेगी तो क्या होगा, बेसिस के साथ भी सेम चीजें होगी क्योंकि वो आयंस प्रोड्यूस करते हैं। अब है व्हाट हैपेंस टू एन एसिड और बेस इन अ वाटर सॉल्यूशन। एसिड और बेस वाटर के सॉल्यूशन में क्या होता है। तो अब आता है हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशंस। इसमें हमें एसिड और बेस के बारे में बताना है पीएच पेपर को लेकर जिसमें आयंस होते हैं। तो इसमें जैसे आप देख सकते हैं पीएच स्केल, पहले पीएच स्केल होता क्या है, स्केल डेवलप टू मेजर द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन in a solution is known as pH scale, where P in pH implies for potence and H stands for hydrogen। मतलब how, मतलब वो कैसे कितना हाइड्रोजन आयंस है उसमें वो बताता है पीएच स्केल। पीएच की रेंज होती है 0 से 14। 0 से 6 होता है हाईली एसिडिक और 8 से 14 होता है बेसिक और जो 7 होता है वो न्यूट्रल होता है। Acidic solution represented by value less than 7 is known as acidic। जो एसिडिक जब एसिडिक सॉल्यूशन होता है तब उसकी वैल्यू लेस देन 7 है और जब बेसिक होगा तब उसकी मोर देन 7। बेसिक या एल्कली सॉल्यूशन में OH माइनस आयंस होते हैं और एसिडिक में H प्लस आयंस होते हैं। Similarly, bases giving rise to more OH ions are strong base। जिसमें ज़्यादा OH आयन होंगे वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, जिसमें कम OH आयन होंगे वो वीक बेस होगा। जिसमें ज़्यादा H प्लस आयन होंगे वो हाईली एसिडिक होगा और जिसमें कम H प्लस आयन होंगे वो वीक एसिड होगा। सोर्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस वे आर न्यूट्रल। अगर हम एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस ले तो उसका पीएच वैल्यू 7 होगी और अगर एक स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस ले तो उसकी लेस देन 7 होगी और अगर एक स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड ले तो उसकी पीएच वैल्यू मोर देन 7 होगी। जैसे आप देख सकते हैं पीएच स्केल में क्या दिखा रहा है, 7 न्यूट्रल, 0 हाईली एसिडिक, 14 हाईली बेसिक। तो H प्लस आयंस बढ़ते हैं। अगर 7 से 0 की तरफ जा रहा है और 7 से 14 तो H प्लस आयंस खत्म ही हो जाते हैं और OH माइनस आयंस बढ़ते हैं। तो इसमें यही बता रखा है OH माइनस आयंस का है वाइट वाला पार्ट और H प्लस आयंस का ब्लू वाला। अब इस टेबल में बताना है कि कलर ऑफ पीएच, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पीएच और नेचर ऑफ सब्सटेंस। मैं एक दो के बता देता हूँ, बाकी आप कमेंट करना। जैसे सलाइवा बिफोर मील, जैसे सलाइवा जो बिफोर मील होता है वो न्यूट्रल होता है तो उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू 7। कलर ऑफ पीएच होगा उसका ग्रीन और नेचर ऑफ सब्सटेंस होगा न्यूट्रल। जैसे सलाइवा आफ्टर में थोड़ा एसिडिक हो जाता है तो उसकी पीएच वैल्यू 5। कलर होगा थोड़ा येलोइश और नेचर होगा एसिडिक। लेमन जूस एसिडिक नेचर उसका होगा ऑलमोस्ट 2 वैल्यू जो है 2.2, जिसमें रेडिश होता है
और वैसे ही बाकी सबके जैसे HCl का हाईली एसिडिक, NaOH का हाईली बेसिक, ये सब आप कर सकते हैं। उसके बाद आता है इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। हमारा जो बॉडी का पीएच है वो 7 से 7.8 तक है, मतलब न्यूट्रल और थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा बेसिक, 7 से 7.8 के बीच में। और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो बस इसी रेंज में, पीएच रेंज में सरवाइव कर सकते हैं। पीएच when pH range is less than 7, less than 5.6 acidic range, मतलब वही जब 5.6 से कम है उसका pH, मतलब H प्लस आयन ज़्यादा है, तो एसिडिक रेन होगी। जैसे ताजमहल में जो एसिड रेन हो रही है उसका पीएच इतना कम होता है जिसकी वजह से उसका मार्बल खराब हो रहा है। यू नो ये इम्पोर्टेंट है। द एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस इज मेड अप ऑफ thick white and yellowish clouds of sulfuric acid. Do you think life can exist? Life cannot exist in Venus because sulfuric acid is a dehydrating agent. तो वो H2O और O2 को नहीं आने देगा, तो उसमें फिर सांस लेने में और उस वगैरह में प्रॉब्लम हो सकती है। तो अभी तक वीनस में इस कारण सरवाइव होना, एग्जिस्ट करना नहीं हो सकता। व्हाट इज द पीएच ऑफ सॉइल इन योर बैकयार्ड, मतलब सॉइल का पीएच बताना है। इसमें आप सबका अलग अलग होता है, हिली एरियाज में अलग पीएच और प्लेन्स में अलग, और सब जगह सॉइल्स का पीएच अलग होता है। पीएच इन डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नो दैट स्टमक जो है वो हमारा HCl प्रोड्यूस करता है। और जो HCl होता है वो बचा होता है म्यूकस की वजह से, कि हार्मफुल इफेक्ट जो है उसके HCl के वो हमारे स्टमक को हर्ट ना कर सके। ये वैसे ही बता दिया, बायो का टॉपिक है। हाँ, ड्यूरिंग इन डाइजेशन द स्टमक produces too much of acid. This causes pain or irritation. To get rid of this pain, people use antacid bases called antacid, मतलब जो एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करते वो एंटासिड होते हैं। जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो एक माइल्ड बेस है जो इस कामों के लिए यूज होता है। अब आता है पीएच चेंज एज अ कॉज ऑफ टूथ डिके। तो टूथ डिके जब स्टार्ट होने लग जाता है जब आपका पीएच, आपके दांत का पीएच 5.5 से कम चले जाए। और जो आपकी एनेबल बनी होती है दांत की, जो एनेबल होती है वो कैल्शियम हाइड्रोक्सपेटेट, जो आपकी टूथ की एनेबल बनी होती है वो कैल्शियम हाइड्रोक्सपेटेट पेटेटाइट पेटाइट की बनी होती है, a crystalline form of calcium phosphate. It is the hardest substance in the body. It does not dissolve in water but is corroded when the pH in mouth is below 5.5. Bacteria present in the mouth produce acid by degradation of sugar food remaining particle remaining in the mouth after eating. The best way, अब ये सब चीज़ उसमें बताया कि ये होता है कि आपके अटक जाता है, जब इसका लोअर हो जाता है तो आपका 5.5 से तो आपको टूथ डिके शुरू हो जाता है। इसको प्रिवेंट करने का तरीका है कि अपना ब्रश करो, क्लीन माउथ करो ईटिंग आफ्टर ईटिंग फूड। टूथपेस्ट यूज़ करो क्योंकि जो टूथपेस्ट होते हैं वो बेसिक इन नेचर है, जो आपके दांत का जो एसिडिक इफेक्ट है वो हटा सकते हैं। अब आता है सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट थ्रू केमिकल वॉरफेयर। हैव यू एवर स्टंग बाय हनी बी? बी स्टिंग्स लीव्स एन एसिड। जो बी की स्टिंग होती है वो एसिड रिलीज करती है जो पेन और इरिटेशन करता है। यूज ऑफ माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा ऑन द सन एरिया ऑफ, अगर बी ने आपको स्टिंग किया है तो आप एक बेकिंग सोडा से कर सकते हो जो एक माइल्ड बेस होता है, जिसकी वजह से वो न्यूट्रलाइज होना शुरू हो जाएगा और आपको कम होगी पेन। जो स्टिंग हेयर ऑफ द नेटल लीव्स इंजेक्ट मेथनोइक एसिड। जो ये बी स्टिंग होता है उस स्टिंग से मेथनोइक एसिड निकलता है जो
बर्निंग पेन कॉज करता है, मगर आप अगर इस पे बेकिंग सोडा करोगे तो वो सही हो जाएगा। नेचर प्रोवाइड्स न्यूट्रलाइजेशन ऑप्शन। Nettle is a herbaceous plant which grows in wild. Its leaves have stinging hair which cause painful sting when touched accidentally. This is due to methanoic acid secreted by them. इस लीफ जो है इसमें अगर आप उसको टच करते हो तो मेथनोइक एसिड होता है उसकी स्टिंगिंग हेयर में, जो रिलीज होता है और आपको बर्निंग पेन देता है। A traditional remedy is rubbing the area with leaf of a dog plant. और ये नेचर का पता नहीं क्या है रूप कि इस प्लांट की साइड में एक डॉग प्लांट हमेशा मतलब उगे रहता है। उसका जो लीफ होती है अगर वो आप अपने जहाँ पे आपको हुआ है मेथनोइक एसिड का इफेक्ट वहाँ पे लगाओ तो आप उससे ट्रीटमेंट आराम से ले सकते हो। अब आता है नेचुरल सोर्स एसिडिक नेचर। इसमें हम बता रखा है कि जो विनेगर है वो एसिटिक एसिड है, ऑरेंज जो है वो सिट्रिक एसिड है, टैमरिन टैट्रिक एसिड, टमाटो ऑक्सैलिक एसिड, और मिल्क मतलब कर्ड लैक्टिक एसिड, लेमन सिट्रिक एसिड एंड स्टिंग मेथनोइक एसिड, और नेटल स्टिंग भी मेथनोइक एसिड। तो अब आता है सॉल्ट्स। ये मेन टॉपिक है इस चैप्टर का। इसमें सॉल्ट्स के बारे में बता रखा है। कॉमन सॉल्ट होता है सोडियम क्लोराइड NaCl, और उसकी सॉल्ट्स की पीएच वैल्यू होती है 7, मतलब सोडियम क्लोराइड की। जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस मिलता है, जैसे जब HCl और NaOH मिलता है तो NaCl बनता है जिसका पीएच होता है 7, जो होता है न्यूट्रल। केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। इसमें कॉमन सॉल्ट के बाद जैसे जो डांडी मार्च हुई थी ये उसमें सोडियम क्लोराइड एक बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल था हमारे स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम के लिए। इसमें यही बता रखा है, और इसमें बता रखा है sea water contains many dissolved salt in it. Sodium chloride is separated from these salts. Deposits on the solid salt are also found in several parts of the world. These large uh, crystals are often brown due to impurities. This is called rock salt. तो ये वैसे आएगा नहीं, मगर तब भी रॉक सॉल्ट क्या होता है? लार्ज क्रिस्टल विच आर ऑफर ब्राउन ड्यू टू इम्प्योरिटीज। चांसेस बहुत कम है आने के, मगर ठीक है। अब आता है कॉमन सॉल्ट। द कॉमन सॉल्ट इज obtained is an important raw material for various materials। मतलब जो कॉमन सॉल्ट है वो एक बेसिक नीड है बाकी चीज़ें बनाने के लिए, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर एंड मैनी मोर। Sodium hydroxide. When electricity is passed through an aqueous solution of the sodium chloride brine, brine होता है the aqueous solution of sodium chloride, मतलब NaCl का जब NaCl वाटर में डिसॉल्व होता है it decomposes into sodium hydroxide मतलब NaOH। This process is called chloroalkali process। ये 5 नंबर में आ सकता है, 5 में, कि उसके एनोड पे क्या होता है, कैथोड पे क्या होता है, गैस कौन सी रिलीज होती है, सॉल्यूशन किसका होता है, तो आ सकता है 5 नंबर में। क्लोरीन गैस is given out of anode and hydrogen gas is given out at cathode। मतलब जो एनोड है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, जो कैथोड है वो नेगेटिवली चार्ज। और जो क्लोरीन गैस है वो एनोड से मिलती है, और जो हाइड्रोजन गैस है वो कैथोड से। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज फॉर्म नियर कैथोड। ये कैथोड है, इसके यहाँ पे सोडियम क्लोराइड मतलब ब्राइन कंटेनिंग NaOH जो होता है वो फॉर्म होता है। The three products produced in this are all useful। क्लोरीन क्लोरीन यूज होता है वाटर ट्रीटमेंट, स्विमिंग पूल्स में, PVC एक्ट एज अ डिसइंफेक्टेंट, CFCs पेस्टिसाइड्स में। और जो H2 होता है वो फ्यूल्स में, अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर एंड मार्जिन मार्गेन। हाँ, तो फिर आता है जो NaOH है वो डीग्रीजिंग करता है मेटल्स को, हेल्प करता है उसमें, सोप्स, डिटर्जेंट, पेपर मेकिंग, आर्टिफिशियल फाइबर्स एक्सेट्रा। ब्लीचिंग पाउडर जैसे हमें पता है जो एक्वा सॉल्यूशन होता है सोडियम क्लोराइड का उसे ब्राइन कहते हैं।
और जो ब्लीचिंग पाउडर है, जो क्लोरीन ब्लीचिंग पाउडर, तो इसमें है जो क्लोरीन है वो हमें पता है कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड से बना है। तो ये जो क्लोरीन गैस है ये ब्लीचिंग पाउडर के मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करती है। ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेट लाइम। स्लेट लाइम आपको पता ही है क्या है, CaOH2। और ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOL2। तो CaOH plus Cl2 which gives CaOCl plus H2। ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड, तो वो कहाँ पे यूज होता है ये बताना है। ब्लीचिंग पाउडर यूज्ड फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज एंड फॉर ब्लीचिंग वॉश्ड क्लोथ्स इन लॉन्ड्री। ब्लीचिंग पाउडर जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी काम करता है, एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे अगर आपको पता ही होगा वैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। अगर नहीं पता मेरी केमिकल इक्वेशन वाली जाके वीडियो देख सकते। तो मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वैसे होता है जो दूसरे एलिमेंट को ऑक्सीजन दे रहा है, हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। आ, ये एक 1 नंबर में आता है कि विच व्हाट इज यूज्ड फॉर मेकिंग ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स। तो इसमें लिख सकते हैं ब्लीचिंग पाउडर जिसका फॉर्मूला है CaOCl2। CaOCl2। अब आता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा इज कॉमनली यूज्ड इन किचन फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी पकौड़ास etc. Sometimes it is added to faster cooking. The chemical name compound sodium hydrogen carbonate। बेकिंग सोडा का केमिकल या साइंटिफिक नेम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। It is used it is produced by sodium chloride as one of its raw material। इसमें सोडियम क्लोराइड की मदद चाहिए होती है ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाने के लिए। हमें NaCl लिया, वाटर लिया, कार्बन डाइऑक्साइड ली और अमोनिया लिया। NH3 अमोनिया होता है, अमोनियम। तो फिर बना अमोनियम क्लोराइड प्लस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो अब आता है ये, जैसे सोडियम, अगर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करेगी तो क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। और इसका बहुत काम होता है, मतलब बेकिंग सोडा का आपको पता ही है, मतलब बेकिंग पाउडर, सॉरी सोडा, सोडा नहीं, यूज ऑफ मतलब बेकिंग सोडा, हाँ। फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर वी यूज a mixture of baking soda and a mild edible acid such as tartaric acid। When baking soda powder is heated or mixed with water, NaHCO3 प्लस H प्लस, मतलब कोई भी एसिड से रिएक्ट कराया जिसमें, क्योंकि एसिड में H प्लस आयंस होते हैं, तो हमें मिलता है CO2H2 वाटर और सोडियम सॉल्ट ऑफ एन एसिड। जो एसिड से रिएक्ट कराया उसका सोडियम का सॉल्ट। Carbon dioxide produced during the reaction cause bread or cake to rise and making soft and fluffy। स्पॉन्जी, मतलब हाँ, फ्लफी भी कह सकते। मतलब ये जो है बेकिंग सोडा, ये आपने देखा ही होगा केक में डलता है और ब्रेड में भी, जिससे वो सॉफ्ट और स्पॉन्जी हो जाता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट is also an ingredient in antacid, being alkali to neutralize the excess acid in the stomach and provides relief। तो न्यूट्रलाइजेशन के भी काम आता है। It's also used in सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, का फायर एक्सटिंग्विशर जैसे में भी एक्ट करता है। अब आता है वॉशिंग सोडा, अनदर केमिकल दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सोडियम। ये भी सोडियम क्लोराइड से होता है। इसका फॉर्मूला होता है Na2CO डॉट 10H। 10H तो मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स है, ये हाइड्रेटेड है।
You have seen in the sodium carbonate can be obtained by heating baking soda recrystal. तो अगर हम बेकिंग सोडा जो होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट उसको हम अगर रिक्रिस्टलाइज करेंगे तो हमें वॉशिंग सोडा मिलेगा। तो वो बेसिक सॉल्ट होता है जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें वाटर मॉलिक्यूल ऐड डाले और फिर आपको ये डॉट NH2 मिल गया। NH2 सिग्निफाई क्या करता है मतलब उसमें जो है वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। Uses of washing soda. Washing soda is used in glass, soap and paper industry. It is used in manufacture of sodium compounds such as borax. Borax एक powder होता है washing type. Sodium carbonate can be used as cleaning agent for domestic purposes. It is used for removing permanent hardness of the water. अब आता है are the crystals of salts really dry? इसमें आपको ये बता रखा है कि कॉपर सल्फेट इस एक्टिविटी में कि जो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स हैं उनको जब हीट करते हैं तो देखिए मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। copper sulfate crystal which seem to be dry contain water of crystallization. ये जो आपको ड्राई लग copper sulfate crystals which seem to be dry contain water of crystallization. जो कॉपर सल्फेट है जो हमें ड्राई मतलब आपको ड्राई लगते हैं उसमें एक्चुअली वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। जब आप उसको हीट करते हो तो उसका वाटर हट जाता है और वो वाइट टर्न हो जाता है। इफ़ यू मॉइस्चर मतलब अगर हमने उसमें वापस वाटर डाला और उसको वापस मतलब उसको वाटर मॉलिक्यूल्स दिए तो वो ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। Water of crystallization is the fixed number of water molecule present in one formula unit of salt. ये एक नंबर में आ सकता है। What is water of crystallization? Water of crystallization is the fixed number of water molecules present in one formula unit of salt. अब आता है 5 water molecules are present in one formula. इसमें कॉपर सल्फेट वाले में 5 मॉलिक्यूल होते हैं वाटर के। Chemical formula of hydrated copper sulfate is CuHSO4.5H2। जैसे इसमें मतलब 5H2O के मॉलिक्यूल्स हैं। Now you would be able to answer the question whether Na2CO3 wet। हाँ वो होगा क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स है और वो हाइड्रेटेड है। On one other salt which possesses water of crystallization is gypsum. It has two water molecules as water of crystallization. It has CSO4.2H2 इसमें दो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो जो जिप्सम होता है CSO4.2H2 जब उसको हम हीट करते हैं 373 केल्विन पे तो वो अपने वाटर मॉलिक्यूल लूज कर देता है और बन जाता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी मतलब हाफ, कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ मतलब हेमी, हाइड्रेट मतलब H2। तो वो बन जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। द सब्सटेंस विच डॉक्टर यूज फॉर प्लास्टर फॉर सपोर्टिंग। इसका काम क्या है? ये प्लास्टर में काम आता है जो डॉक्टर यूज करते हैं फ्रैक्चर्ड बोन्स के ऊपर कि उसको राइट पोजीशन में ला सके। और ये एक वाइट कलर का पाउडर होता है। जब वो वाटर के साथ मिक्स होता है तो वो जिप्सम बना लेता है जो एक हार्ड सॉलिड मास है। अगर आपके पास है कि क्या होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब हम मिक्स करते हैं वाटर के साथ या जिप्सम का कुछ तो आपको ये इक्वेशन तो लिखनी है वरना वो शायद नंबर ना दे। CSO अगर पूछा ना तब भी लिख लो। CSO4 डॉट हाफ H2 प्लस 1 by 2 H2 which gives CaSO4.2H2. Note that only half water molecule is shown to be attached at water of crystallization. How can you get half only? Is it written in the form of formula CO share one molecule of। और ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है टॉयज मटेरियल्स डेकोरेशन और मेकिंग सरफेस स्मूथ के लिए भी काम आता है।